तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो है गूगल डिटरमाइन करता है प्राइस और उसमें क्वालिटी स्कोर का कितना बड़ा फैक्टर है। इससे पहले हमने ये देखा था कि एड रैंक में जो है वो क्वालिटी स्कोर का कितना बड़ा फैक्टर होता है कि जिसका जितना ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होता है उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो एड रैंक मिलता है। और अभी हमने देखा कि जिसका जितना ज़्यादा क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा उसको उतनी ही कम प्राइस जो है वो गूगल को देना होगी। तो आप लोगों के ज़हन में ज़रूर ही होगा कि भाई क्वालिटी स्कोर है क्या? जो कि हम बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन मैं इसको दोबारा से जो हूँ वो आप लोगों को जो हूँ डिफाइन करना चाहूँगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और ये इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर मैं इंटरव्यूज़ की भी बात ना करूँ, आप लोग अपना अपना काम नहीं कर रहे होंगे, तो उसमें भी जो है क्वालिटी स्कोर की चीज़ों पर अगर आप लोग फोकस नहीं करेंगे तो आप लोगों के गूगल जो है वो ज़्यादा आप लोगों को चार्ज करेगा। और एक पावरफुल कैंपेन्स इफेक्टिवली आप लोग बजट यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, पावरफुल कैंपेन्स नहीं बना सकेंगे। तो क्वालिटी स्कोर पर जो है वो ज़्यादा फोकस आप लोगों का जो है वो होना चाहिए। तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वालिटी स्कोर में जो है वो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। एक आपकी ऐड की रेलेवेंसी, यानी अगर कोई आईफोन 7 जो है वो परचेज करना चाह रहा है तो उसको जो है वो आईफोन 7 का ही ऐड दिखे। आप लोगों की कीवर्ड्स में कुछ आईफोन 7 एसेसरीज के कीवर्ड्स ना हो या आईफोन 7 एसेसरीज पर जो है आपका ऐड अपेयर ना हो। इसी तरीके से जो है वो आपका ऐड जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्यों इंटरेस्टिंग होना चाहिए? क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग ऐड होगा, जितना अट्रैक्टिव ऐड होगा, उतना ही चांसेस हैं कि आपके ऐड को जो है वो क्लिक्स जो है वो मिले। और जितना अच्छा इम्प्रूव क्लिक थ्रू रेट होगा, उतना ही जो है आपका इम्प्रूव जो है वो क्वालिटी स्कोर होगा। क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो ऑफर्स आप ऐड कर दें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि उस बंदे ने जो है 20% ऑफ जो है उसे मेंशन कर दिया था ऐड में। और दूसरा होती है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, एड्स कैसे बनते हैं, वो हम डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे अगले लेक्चर्स में। लेकिन इन लेक्चर्स में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पर जो हूँ वो डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सॉलिड बने। तीसरी चीज़ होती है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका आपका पेज किस तरीके से लोड हो रहा है, कितना जल्दी लोड हो रहा है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसके अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई है, उसके अंदर डिफरेंट ऑफर्स अवेलेबल है या नहीं है। जिस चीज़ का ऐड आपने दिखाया था, जिस चीज़ पे बंदा क्लिक करके आया है, क्या वही चीज़ें जो है उस लैंडिंग पेज पर जो है अवेलेबल हैं या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे, आप अपने ऐड को रेलेवेंट बनाएंगे, आप अपने ऐड को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और आप अपने ऐड का जो लैंडिंग पेज है उसका एक्सपीरियंस एकदम सॉलिड रखेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो क्वालिटी स्कोर जो है इम्प्रूव होगा। तो प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो है मैंने कीवर्ड सर्च किया आईफोन 12 यूके ऑनलाइन। अब यहाँ पर ही कुछ एड्स आ रहे हैं। एक बंदे का ऐड है, गेट योर आईफोन 12 प्रो मैक्स और फ्रॉम 29.99 पर मंथ। अब देखिए इसने ये ऑफर भी लिख दी, और जो प्रोडक्ट का नाम है इसने जो है वो अपने टाइटल में भी लिखा हुआ है। दूसरा ऐड अगर हम देखें तो इसने जो है आईफोन स्टोर लिखा है, लेकिन इसका अब आईफोन स्टोर में तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, आईफोन भी हो सकते हैं, उसकी एसेसरीज भी हो सकती हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है ये शायद अच्छा आईफोन्स के ही लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा है। लेकिन इसने जो ऑफर लिखी है वो इसने स्टार्ट की है 120। अच्छा, इसने ये मेंशन किया, इसने लिखा है कि मैं 29.99 पर मंथ जो है इसने एक ऑफर दिया, और इसने लिखा है कि इसकी जो ऑफर है वो ये है कि 120 पाउंड जो है वो ऑफ है। एक तीसरे ने लिखा है रिजल्ट फॉर आईफोन 12। तो ये तो बहुत ही अजीब सा जो है वो रिजल्ट मतलब एड कॉपी है। चौथे बंदे ने लिखा है आईफोन 12 डील्स, और इसने जो है कोई मतलब ऑफर जो है यहाँ पर मेंशन नहीं की है। तो मतलब इसका इन दो ये दो थोड़े से अट्रैक्टिव एड्स लग रहे हैं, और ये दोनों ऐड जो हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। अगर मैं रेलेवेंसी की बात करूं तो ये
सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है, उसके बाद ये ऐड थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है, लेकिन इस ऐड में जो है रेलेवेंसी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग ऐड नहीं है, यानी इसमें कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, यानी इसमें कोई ऑफ़र नहीं है। जिस तरीके से इस बंदे ने यहाँ पर अपनी ऑफ़र मेंशन की हुई है, इस बंदे ने यहाँ पर अपनी ऑफ़र मेंशन की हुई है, लेकिन इस बंदे ने अपनी ऑफ़र जो है मेंशन नहीं की हुई है। तो ये वाला ऐड जो है सबसे ज़्यादा रेलेवेंट भी है और सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव भी है। तो रेलेवेंसी रेलेवेंसी में भी इसका स्कोर अच्छा हो सकता है और अट्रैक्टिव भी है, तो इसका सीटीआर भी अच्छा हो सकता है। सीटीआर इम्प्रूव करने का एक और तरीका जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था वो एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस क्या होती हैं वो इंशाल्लाह हम आगे चल के जो है बहुत इन डेप्थ जो है वो देख रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है साइड में ये कुछ एक्सटेंशंस जो हैं उसने जो है इज़ाफ़ी यहाँ पर ऐड की हुई हैं, जिससे अगर बंदा यहाँ पर क्लिक ना करे तो यहाँ पर जो है वो ज़रूर क्लिक कर सकता है। इसी तरीके से इस बंदे ने भी जो है अपने एक्सटेंशंस जो ऐड की हुई हैं, लेकिन इन 2 एड्स में जो है वो एक्सटेंशंस जो हैं वो ऐड नहीं हुई हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे आ जाएँ, तो इस बंदे ने भी आईफ़ोन 7 का रेलेवेंट इतना रेलेवेंसी नहीं है और इस बंदे ने अपना जो है रेलेवेंट ऐड बनाया हुआ है, आईफ़ोन 12 मेंशन किया हुआ है उसने अपने टाइटल में और प्राइस भी मेंशन की हुई है और यहाँ पर जो है एक्सटेंशंस भी जो है मेंशन की हुई है। तो आपकी रेलेवेंसी और आपका अट्रैक्टिवनेस यानी इंटरेस्टिंग ऐड है या नहीं है, तो ये बड़ा मैटर करता है। तीसरी चीज़ जो है वो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मैटर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनको मैं क्लिक करके जो हूँ ऐड कर लूँ। अब देखें इस बंदे का ऐड था आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स और 29.99 पर मंथ से जो है स्टार्ट है इसकी डील। तो ये यहाँ पर इसका पेज है, कितना ज़बरदस्त इसने पेज बनाया हुआ है और वही प्राइस यहाँ पर भी मेंशन है जो कि इसने अपने ऐड कॉपी में जो है वो मेंशन की हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त साफ-सुथरा पेज बनाया हुआ है और सारे चेक पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसने जो है अपनी कंपनी के बारे में जो रिव्यूज़ हैं, वो भी जो है यहाँ पर जो है मेंशन कर दिए और पेज जो है बहुत अच्छा फ़ास्ट लोड हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इस पेज को देखें, तो ये कोई मार्केट प्लेस लग रही है जहाँ पर जो है सारे आईफ़ोन आ रहे हैं और लेकिन हमें आईफ़ोन 12 ही चाहिए था ना, तो इस पेज पे जो है सारे आईफ़ोन्स आ रहे हैं, आईफ़ोन 12 भी आ रहा है और आईफ़ोन 6 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, तो इसका पेज एक्सपीरियंस इस वेबसाइट के पेज एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तीसरा हम देख लेते हैं इसने भी जो है सारी जो है आईफ़ोन 12 जो है वो अ, दिखाई हुई है, तो इसका भी एक अच्छा पेज एक्सपीरियंस है और इसने भी जो है सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, क्या प्राइस है, सारे कलर्स भी जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो इनका भी जो है अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करें कि आप जिस लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं, तो उस वो फ़ास्ट हो, उसके अंदर सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो और उसके अगेंस्ट रिव्यूज़ हों आपकी कंपनी में, क्योंकि ये जो है डिसीजन फैक्टर होते हैं कि अगर रिव्यूज़ पड़े हुए हैं आपकी वेबसाइट पर, तो एक डिसीजन फैक्टर जो है बड़ा मायने रखता है कि एक जो भी नया यूज़र आ रहा है, वो उसके लिए एक्शन लेना जो है आसान होगा। तो कोशिश करें कि आपका ऐड जो है वो रेलेवेंट हो और आपका ऐड इंटरेस्टिंग हो ताकि उस पे जो है क्लिक थ्रू रेट जो है उसका इम्प्रूव्ड हो और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो आपकी वेबसाइट का जो है बेहतर हो, ताकि यूज़र जो है वो बाउंस बैक ना करे बल्कि आपकी वेबसाइट पर रहे और जो है जो चीज़ वो देख के आया है आपकी वेबसाइट पर, मतलब आपके ऐड पर वही चीज़ जो है आपके लैंडिंग पेज पर जो है उसको अवेलेबल मिले। तो अगर इन 3 फैक्टर्स पर आप काम कर लेंगे, तो आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव्ड होगा और जितना क्वालिटी स्कोर आपका इम्प्रूव्ड होगा, उतना जो है आप एड रैंक में अच्छा स्कोर ले सकेंगे और जितना क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव्ड रहेगा, उतना जो है आप कम पैसे दे के गूगल को आप एक अच्छी पोज़ीशन जो है वो गूगल में जो है मेंटेन कर सकते हैं।